बताए थे बताओ। इससे पहले क्या पढ़ाए थे? एक से पहले पूरा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ओकरा से कोई प्रकार के क्वेश्चन आता है, कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक ना, वो सब हम बता दिए हैं, बता दिए ना। और ओकरा क्या कर लेना है, सबको रिविजन कर लेना है, ठीक ना। पढ़ाई पढ़े से कुछ नहीं होता है, याद रही तभी हम लोग परीक्षा में लिखेंगे उसको, ठीक ना। तो उस चैप्टर से भी 7 चैप्टर भी से भी परीक्षा में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक ना। ये जो चैप्टर नंबर 8 है ये तो कहे मत करो। आप लोग सुने होंगे कि मैंने एकरा के और मैंने आपको मतलब कि संगतिया उंगतिया हो कोनो पढ़े वाला, ठीक ना, आप लोगों के साथ। अच्छा एग्जाम में एग्जाम के पेपर में देखोगे जो टेस्ट होता है खाली एकरा में साइन कॉस टैन ये सब भरा होगा ना। देखो सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे 10th क्लास के सिलेबस का, ठीक ना। और सब कोचिंग वोचिंग में लड़कों का कर दिया जाता है कि त्रिकोणमिति ना बहुत हाई होता है, बहुत ही हार्ड होता है, कहे मत करो। आओ का ना और सब कोचिंग में देखें, ठीक ना, ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखो हमारा मुँह से अगर सुनोगे ना तो त्रिकोणमिति इतना आसान चैप्टर पूरे तरह सिलेबस में कोनो नहीं है, ठीक ना। लेकिन क्या करना है, केवल एक आध दो बात को फॉलो करना है, रोक देना है। देखो जिस लड़का का तैयारी नहीं हुआ है बढ़िया से, ठीक ना, वो क्या करेगा ना कि इस चैप्टर को एकदम इतना बढ़िया से पढ़ेगा, इतना बढ़िया से, इसमें बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। का है बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, इतना मजा आएगा कि कहे मत करो, समझ ना आ गई है। तो एक में फार्मूला होता है, रूल होता है, वो सब याद करना है। ऐसे फार्मूला सबनी में होता है, याद कर लेना है, याद कर लेना एकदम बढ़िया से बनी। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन एक से पूछता है। पहले तो 20 नंबर के क्वेश्चन फिक्स था, जब 50 नंबर के क्वेश्चन 100 नंबर के आता था तब। लेकिन सिलेबस बढ़ के अब कितना हो गया है, 200 नंबर का आता है और केवल 100 नंबर बनाना है आप लोगों को। तो अब हमारा तो जहाँ तक उम्मीद है ना कि 40 और 30 से कम नहीं पूछता है। अगर केवल त्रिकोणमिति अगर आप पढ़ लिए एकदम बढ़िया से, एक क्या कर लिए एकदम रिविजन कर लिए ना, तो आपको 30 नंबर से बेसी पास करने वाला एक नंबर यही देता है। अब बहुत ही ईजी, बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं एकदम नया अंदाज में, एकदम बढ़िया से। कौन चीज चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। धुआं अगर क्या कर देना है, गर्दा कबार के रख देते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय तो चैप्टर नंबर का है 8, चैप्टर नंबर 8 का जी 8 नाम का है त्रिकोणमिति का, दिखाई दे रहा है का परिचय का है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। क्या नाम है जी इसका? त्रिकोणमिति का परिचय। बताओ चैप्टर नंबर 8 का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। देखो हमको इस चैप्टर में पूरा पढ़ना है कि त्रिकोणमिति मतलब परिचय। अभी आज तक आप लोग सुने हों कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, हाई थीटा, हाउ थीटा, सब थीटा, ठीक ना। आज हम बताते हैं कि इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सबनी का जन्म कहाँ से हुआ है, पैदा कहाँ से लिया है, ठीक ना। एकदम बेसिक पढ़ेंगे हम लोग पहले एकदम बढ़िया से, ठीक ना। देखो जब हम लोग बेसिक जान जाते हैं ना किसी टॉपिक का, तो वो सवाल एकदम घसो हलवा खोआ के जैसे बनता है। बेसिक पढ़ने के बाद कैसे बनता है? हाँ तो तू लोग मुँह में छेद नहीं है का? बोलो कस के बोलो। देखो जितने कस के बोलोगे उतने याद होई, और ना तो घूम की तरह बैठोगे तो याद ना होई। तो चालू करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। अंग्रेजी में इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति के ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या देखते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सब थीटा, ठीक ना। ये सब देखते हैं। अब समझो
त्रि मतलब देखा इस जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का मतलब हम समझते हैं कौन सी का मतलब कि त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ठीक ना, क्या होता है जी? देखो त्रिकोणमिति कौन सी बोलो करो, काची पढ़ाई हो रहा है? हाँ, काची पढ़ाई हो रहा है? तो त्रि मतलब होता है तीन। देखो यहाँ पर लिखा है त्रि मतलब तीन का होता है। अब कोण मतलब तो होता करता है कोण, आपको तो पता होगा कौची कोण, इसको एंगल बोलते हैं। कोण के क्या बोल जाए, एगो दीवार हेने खड़ा कर दिए और एगो दीवार हेने खड़ा कर दिए, अब बीचा में जो कोना हो गया इसको क्या बोलते हैं, कोण। आप लोगों के घर में 4 गो कोण होता है कि ना? अगर घर बनाया है तो घर में 4 गो कोण, अरे बहुते कोण होता है। जहाँ एगो दीवार पर एगो दीवार चिपक गई तो वहाँ का निर्माण कर देगा, कोण के निर्माण कर देगा, ठीक ना? तो ये बात क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति मतलब त्रि मतलब होता है और कोण मतलब कोण, कोना, ठीक ना? एंगल कौन सी एंगल। और मिति का बचल मिति। मिति मतलब होता है मापना, कौन सी मापना, मापना। ओके ओके, क्या होता है जी? जब हम समझाने पाते हैं ना तो हमारा एनर्जी बोर्ड पर नहीं रहता है, ठीक ना? अब मैंने लिखाता है बहुत गलती। चलो तो मापना कौन सी, देखो त्रि मतलब आ कोण मतलब कोण, एगो दीवार पर दूसरा दीवार चिपक गई तो कोण का निर्माण कर दिया, ठीक ना? आ मिति मतलब आओ समझ गया, त्रिकोणमिति। मापना के मतलब नापना, कौन सी देख लो, दूध नापे नहीं हमने कहता कौन से, नापना से। आप माने कोई के हाइट उठ ना पाता है कौन सी से, फीता से, तो फीता एक क्या है, नापे वाला हाइट है। देखो ये किताब बहुत नाइंसाफ़ी करता है, ठीक ना? किताब का नाइंसाफ़ी करता है कि हम लोग कहते हैं कि नापेंगे और किताबिया कहता है मापेंगे। क्या कहता है? अब यही में लड़का वही सुनेगा मापना, ये क्या होता है मापना? मापना नहीं नापना, अपना हमनी के अपन भाषा में नापना, नापे लीजिए हमनी के, ठीक ना? वो क्या करता है, मापता है। क्या करता है, मापता है। तो यहाँ पर भाषा का अंतर है, ठीक ना? चलो तो त्रिकोणमिति क्या है, तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। कौन सी, तीन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, तो त्रिकोणमिति का मतलब समझ में आ गया? क्या समझ में आया? तो एगुड़े खाली 2 समझ में आया है, सबको समझ में आया ना जी? तो सब बोलो, बताओ समझ में आ गया? ए चोटा में कहीं का हड्डिया तू देके मार के बोलना था। त्रिकोणमिति मतलब तीन कोणों के मापना। क्या कहता है, त्रिकोणमिति, ठीक ना? अब जब 3 गो कोण होगा तो कोनो ना कोनो आकृति बनाएगा कि नहीं? जब 3 गो कोण हो तो क्या बनाई, आकृति। आकृति क्या रचना बनाएगा, ठीक ना? अब 3 गो कोण किस में होता है बताओ? 3 गो कोण का अगर हम बना देंगे, खाली 3 कोण की बात करेंगे तो 3 गो कोण किस में होता है, त्रिभुज में। ये सब बताना है जी। यानी कि त्रिभुज के मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। समझा गई? हम क्या सीखे कि 3 कोण वाले आकृति, कौन सी 3 कोण वाले आकृति को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। कौन सी कहलाता है, त्रिकोणमिति। बोलो त्रिकोणमिति किसे कहेंगे, 3 कोण वाले आकृति, आकृति मतलब स्ट्रक्चर, रचना, ठीक ना? 3 कोण वाले आकृति को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बताओ 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है ना जी? तो यानी कि त्रिभुज को मापना, त्रिभुज के मापना कहता है ना जी? देखा था ऐसे बना देंगे त्रिभुज, ऐसे बना देंगे कि नहीं बना देंगे, हैं बना देंगे कि ना? ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो गया, त्रिभुज। एक अंदर का है 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। इस 3 को कोण को मापेंगे, मतलब इस 3 कोण वाले आकृति इसको नापेंगे कि हेकर भुजा कितना है, हेकर भुजा कितना है, हेकर भुजा कितना है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात कितना है। माने एक बारे में नापेंगे ना तो उनका कहेगा त्रिकोणमिति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसको कहीं से नाप देना क्या कहेगा, त्रिकोणमिति। तो 3 कोण वाले भुजा 3 कोण वाले आकृति के नापना यानी कि मापना
क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक ना। चाहे कह देंगे त्रिभुज को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक ना। तो कोई दिक्कत है? देखो ये चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है कि जो उनको आपको रिजल्ट तो दिए भी करता है, ठीक ना। 10वीं में इसका स्टार्ट होता है त्रिकोणमिति का। ये त्रिकोणमिति इतना बढ़िया है कि ये 10 क्लास में तो आपको बहुत बढ़िया से रिजल्ट दिलाएगा। लेकिन अगर जो लड़का इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लिया है उसका रिजल्ट तो अबे करेगा 11 में और 12 में। वो मैथ जब साइंस लेगा ना तो इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसमें कि कहो मत करो। ये त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है कहाँ से? 10वीं क्लास से। अब ये बहुत खचरा होता है, ये साथे नहीं छोड़ता है, हर एक मैथा में घुस जाएगा। कौची? त्रिकोणमिति, साइन थीटा कॉस थीटा, हर मैथा में घुस जाएगा। इसलिए 10 क्लास में जो पढ़ लेगा इस, अगर हम पढ़ा रहे हैं ना अभी 12 क्लास वाले लड़कों के, जब 12th क्लास वाले लड़कों को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप इसको उससे जाके पूछ लेना। सबसे बेसी ऐसा कौन चैप्टर नहीं है जिसमें इसका दर्शन नहीं होगा। हर एक चैप्टर में इसका दर्शन होता है। और 10 क्लास के जब ना 10 क्लास का जो फार्मूला थ्योरी सब उसमें लागू होता है, ठीक ना। तो देखो जब हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे तो केवल इस त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। त्रिकोणमिति का है बहुत बड़ा चैप्टर है। हम इस क्लास में हम लोग खाली ये सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति होता क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी जान लेंगे। इसी से हमारा 10वीं का एग्जाम निकल जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक ना। जब 11 में जाएंगे एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे कुछ वगैरह बारे में और डीप में जाएंगे। 12वीं में जाएंगे थोड़ा और डीप में जाएंगे, ठीक ना। एकदम डीप मतलब कहा है, एकदम अंदर घुस के पढ़ेंगे बढ़िया से। तो इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना है। काहे लिए? रिजल्ट तो देवे करेगा, आगे भी बहुत ज़्यादा काम आई। समझ में आया? हाँ। तो लड़वाइल का है बोला जाए, मजा नहीं क्या का? चलो तो हम क्या सीखे हम लोग कि त्रिकोणमिति क्या सीखे कि 3 कोण वाले आकृति यानी कि त्रिभुज को नापना यानी कि मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब हम देखेंगे त्रिभुज कैसे कैसे हो सकता है, ठीक ना। त्रिभुज कैसे बनाई दिए हैं। एगो त्रिभुज हम ऐसे बना देंगे, नहीं बना देंगे। एगो त्रिभुज क्या बना दिए? ऐसे बना दिए, ठीक ना। इसका मान लेता है कि ये कोण हो गया 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का, ये क्या हो गया 60 डिग्री का। पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज को तीनों कोण का योग है 180 ये पूछता है, याद रखिएगा। तो 60 60 दूनी 36 18 यानी कि 120 डिग्री, सॉरी 180 ये हो गया। अब इसको देते हैं मान लेते हैं कि ये है 120 डिग्री। कितना है? तो हाई कुल कितना बचा है? 30 और 30 बचा ना जी। एगो ई हो गया। माने हम लोग बात करें त्रिभुज के 3 कोण वाले भुजा का नापना त्रिकोणमिति कहता है। अगर बात करें त्रिभुज के तो त्रिभुज के अलग अलग प्रकार हो सकता है। एगो है त्रिभुज हो गया, एगो है त्रिभुज हो गया। हेगो को नापेंगे तो क्या कहेगा? हेगो को नापेंगे तो त्रिकोणमिति, ठीक ना। एगो हयो है, एगो ऐसे ही बनता है, ठीक ना। इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। क डिग्री के? जितना बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। एगो है त्रिभुज हो गया, एगो है त्रिभुज हो गया, एगो है त्रिभुज हो गया, तीनों त्रिभुज हो गया। और तीनों त्रिभुज को नापना क्या कहलाएगा? तीनों त्रिभुज का नापना। लेकिन हमको पूरे 10वीं क्लास में कौची में पूरे 10 क्लास में ना तो हम है त्रिभुज को नापेंगे और ना ही है त्रिभुज को नापेंगे, केवल और केवल समकोण त्रिभुज को नापेंगे। और समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। किसके बारे में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। समझ ना गई? तब 3 कोण वाले आकृति को मापना क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा ना जी। अब त्रिकोणमिति, अब त्रिभुज अलग अलग हो सकता है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे त्रिभुज हो जाएगा। अब एगो होता है समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो भुजा के आधार पर हो गया। कौन के आधार पर हो गया? वो भुजा के आधार पर। है कौन के आधार पर है? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर वो कौन होता है? समकोण त्रिभुज। कौन होता है? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया ना? तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको क्या कर लो, नोट करो। तो अब हम आप लोगों को बता दें कि त्रिकोणमिति क्या होता है। समझ आ गया ना कि त्रिकोणमिति क्या है। अब त्रिकोणमिति में किसके बारे में पढ़ना हमको ज़्यादा? त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण वाला त्रिभुज के नापना। अब हम किसको नापेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे?
किसके बारे में पढ़ेंगे? एक था 12 त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो हम समझते हैं समकोण त्रिभुज। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का बढ़िया से क्लास, समकोण त्रिभुज, ठीक ना कौची? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बहुत बार हम बता दिए हैं, ठीक ना। जौन त्रिभुज में एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब 90 डिग्री आपका सीधे खड़े खड़े होता है। कैसे होता है? खड़े खड़े वो लाइन खींच देंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, क्या बन गया? 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन गया। कड़ी बन गया 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? त्रिभुज। अब ये हमारा बन गया कौची? समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, एकदम बढ़िया समझना है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक ना। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज किसका होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं कि ए हो गया, हाई का हो गया, बी हो गया, हाई का हो गया, सी हो गया। अब बताओ ए वो कोण 90 डिग्री का हो गया ना जी। ए वो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तब बाकी कोण कितना डिग्री बनल हुई? यानी कि हम कह सकते हैं इस कोण में, मतलब कि जो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा का कोण नहीं हो सकता है। 90 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि इसमें पहले ही से वो 90 डिग्री का रहता है, इसको बोलेंगे समकोण। देखो ए बी सी, जब आपसे एग्जाम में बोलो क्वेश्चन देगा किताब में तो कहेगा एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है। बी मतलब बी 90 डिग्री का है, समकोण मतलब कहेगा ना एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें पी समकोण है। तो पी कौन सी हुई? तो जहाँ समकोण बनाएंगे वहाँ कौन लिखेंगे? पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पी। इसमें क्या है? बी समकोण है। कौन सी है? बी समकोण है। कौन सी है? ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। एक में एगो कोण हमेशा का रही, समझा कि ना। एगो का बता दिया बी समकोण। इसके बाद समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा इसमें है ना होगी, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। बताओ तो समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कर्ण क्या कहलाएगा? कर्ण। हाई कर्ण जो है हमेशा हाई दोनों से क्या रहेगा? बड़ा, ठीक ना। अब एक होता है लंब, एक होता है आधार। एक क्या होता है? लंब, एक आधार। अब लंब देखो, हाइयो लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, हाइयो लंब हो सकता है, हाई आधार हो सकता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? इसमें कर्ण जो होता है ना, कर्ण फिक्स रहता है। हाई का हो गई समकोण, हाई का हो गई समकोण। समकोण के एकदम सामने का भुजा है समकोण, टुकड़ा आँख लगा कैसे तकालू की हो कालू की देखो क्या ना। तो समकोण लगे से ताकेंगे तो जवन सोझे दिखाई दी का होगा? कर्ण। क्या होगा? तो समकोण के सामने के भुजा कर्ण होता है। समकोण के सामने के भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। आ हई ना लंब और आधार ये दोनों बदलते रहता है। अब कहो सर जी तो बदलेगा तो बवाल न करेगा, ये तो गड़बड़ होगा। हमको करा कर लंब मान लिए, इसको आधार मान लिए, हाई लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हाई आधार हो जाएगा, हाई लंब हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा तो ये क्या होने लगा? गड़बड़ होने लगा। हम इसमें से किसी को आधार बोल सकते हैं या किसी को लंब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन दिक्कत कब आएगा? तो अब यहाँ बवाल हो गया। अब कहने लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसका समस्या का समाधान किया जाए। कभी समाधान ना क्या करना है कि समकोण देखो कर्ण तो क्या हो गया? फिक्स। किसी कॉल आएगा जी? कर्ण का हो गया? फिक्स हो गई। कर्ण का हो गया? फिक्स। लेकिन कर्ण हो गया फिक्स। अब इसमें से लंब हाई हो सकता है और आधार। अब इसका समस्या का समाधान करेंगे कि अब कहता है कि अगर हम मेन एंगल को बात करते हैं, ठीक ना, जब देगा ना एग्जाम किताब में तारा कही ना कि अगर हम मेन कोण ए लेंगे हाई वाला, अगर हम इस कोण का बात करेंगे, इस त्रिभुज में हाई एंगल लेंगे
तो कोण के कौची के कोण के सामने के भुजा लंब होता है। कौची होता है कोण के, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब ये 90 डिग्री का है ना, तो 90 डिग्री में हाई ये तो हो गया 90 डिग्री। अब है 30 का हो सकता है, हाई कितना का हो सकता है 30 का, या ये 20 का हो सकता है, ये 40 का, या 40 का ये 20 का हो सकता है ना जी। तो हम अब बताओ एक और नाम देते हैं इसको थीटा, क्या देते हैं थीटा। मान लेते हैं कि कोण कितना का है थीटा के है। अब थीटा कहे का मतलब क्या भइल, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं 20 30 25 40 45 60 65 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि वहाँ पर अब बताओ नाम लिखेंगे, यहाँ पर फिक्स है का ये फिक्स है कि हर डिग्री इतना डिग्री के बाद हम नापे हैं नहीं नापे हैं, इसीलिए इसको मान लेते हैं कौन सी थीटा। कोण को क्या मानते हैं थीटा, ठीक ना, क्या मानते हैं थीटा। तो ये हो गया थीटा। अब देखो अभी थीटा हो गया मेन कोण हो गया ना। तो जौन मेन कोण होगा याद रखिए, ये बहुत समस्या का ये खतरनाक है, एक से सवाल बनने में दिक्कत होता है। मेन कोण कोण के देखो समकोण के सामने के भुजा कोण आ हाई हो गई कोण। अब एक आदमी से ताकोगे तो ऐसे का लोगी हेलो की ना लोगे कि नहीं लोगेगा। तो कोण के सामने के भुजा देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण कौची समकोण के सामने के भुजा बराबर कोण का होगा लेकिन कोण के कोण अगर बोल देगा कोण के सामने के भुजा का होगा लंब। आ बाकी जो मतलब का हो गई आधार, का हो गई आधार। तब बोलो लंब जो है ना लंब हमेशा आधार से बड़ा होता है। लंब जो है कौची आधार से बड़ा होता है। ये लंब जो है लंब ये बड़ा होता है केकरा से आधार है ना, बड़ा का दिखाता है। ई मुंह खुला कौची है, जेने मुंह खुला रहे ऊपर रहेगा, जेने मुंह बंद रही वो छोटा रही। इधर मुंह खुला है लंब बड़ा है आधार से, ठीक ना। क्या बड़ा है तो लंब हमेशा आधार से बड़ा होता है। लंब किससे बड़ा होता है आधार से बड़ा होता है। कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी बराबर भी ऐसे अमूमन में क्या होता है बड़ा होता है। लंब आधार से क्या होता है बड़ा। तो अब बताओ अगर अभी समस्या हम कह दिए, ठीक ना, हम कहेंगे कि बताओ एक में मेन कोण कहो कि सर जी मेन कोण कैसे पता लगी, अभी बताते हैं। अभी जैसे मान लीजिए लिख दिए कि साइन सी, कैसे लिख दिए साइन सी। अभी साइन कहाँ से बताएंगे साइन सी। तो साइन सी मतलब ना कि ये मेन कोण किसका ले रहा है सी का, हाई हो गई मेन कोण। तो अब लंब कौन होई ए बी, लंब कौन होगा आधार कौन होई अगर कह दिया कि ना साइन सी ना साइन ए, तब क्या करेंगे। अब क्या हो गया लंब बदल गया, लंब हो गया हाई आधार हो गया हाई, लंब हो गया बी सी आधार ए बी। कोई दिक्कत समझ आ गई ना। तो ये लंब कब होगा और ये आधार कब होगा, ये डिपेंड किस पर करता है कि कौन कोण के बारे में बात कर रहा है। मेन कोण के सामने का भुजा लंब, मेन कोण के सामने का भुजा और समकोण के सामने का भुजा कोण तो हमेशा फिक्स रहेगा ना जी। डाउट करता है कौन लंब और ये आधार, ठीक ना। तो समकोण बुझोगे ना, बताना ये क्या है। इसमें से अगर मेन कोण नहीं दिया रहेगा कौची मेन कोण ना दे रही, ये हो गया पी पी क्यू आर, क्या हो गया पी और क्यू का हो गया आर हो गया। अब बताओ इसमें कौन कौन होगा क्यू। हाई जो है क्या है समकोण है, कौची है समकोण। ये तो हमेशा 90 डिग्री का हो गया फिक्स हो गया। अब हाई थीटा हो गया, क्या हो गया थीटा। एक होगा थीटा तो एक हो थीटा -1, ठीक ना, एगो का हो थीटा -1। ये कहाँ से आता है बताएंगे आगे। तो अब देखो अब हाई तो हमेशा क्या हुई कर्ण, क्या हुई। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि इसमें आधार कौन है, ठीक ना, तो अगर नहीं दिया है मेन एंगल, ठीक ना, अगर मेन एंगल नहीं दिया है मतलब कि, तो हम कोनों का आधार ले सकते हैं और कोनों को कौन ले सकते हैं, गलती नहीं होगा। लेकिन अब हम कहेंगे कि मेन कोण पी है, कौन सी है मेन कोण का है पी। तो पी को मेन कोण मानते हुए बताओ लंब कौन होगा आर क्यू का हुई हाई दूरी का हुई आधार कौन हुई पी और क्यू का हुई। तो अब लंब आधार में दिक्कत हुई ना,
मेन कोण देगा तब वो, नहीं देगा तब वो हमको लंब और आधार में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना याद रखिए कि जो लंब है वो आधार से बड़ा होता है और जो कोण है ये दोनों से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? दोनों से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? यह तो समझ में आया। अब समकोण त्रिभुज का एक और प्रॉपर्टी होता है। समकोण त्रिभुज का कहता है कि समकोण त्रिभुज में हाई जो कोण है ना, कोण इसका स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे? इसमें होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कहता है ना समकोण त्रिभुज कि कोण का जो वर्ग है, इसको बोलेंगे वर्ग। कोण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के। ठीक ना? मतलब कोण जो होता है, कोण समकोण त्रिभुज का एक भुजा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक ना? समझ आ गई? तो इसमें इसका एगो फॉर्मूला याद रखना। ये बहुत ही फॉर्मूला काम करता है। ये हर मैथड में कूद जाएगा। ठीक ना? कब कूदेगा इसको कब याद करेंगे? मान लेते हैं कि ये है 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। हम कई बार बता चुके हैं। अब हमको हई दिया है निकालना है। ठीक ना? क्या निकालना है? हई दिया है और हई दिया और ही हई निकालना है। ठीक ना? तो कोण का मान निकालना है ना जी। कोण का मान निकालना है तो हमको कोण का मान निकालना, तो लंब के जगह पर क्या दिया है? लंब के जगह पर 4 के स्क्वायर करेंगे और प्लस आधार की जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे। है तो अब बताओ, तो चौके अब प्लस कितना होगा? ध्यान दियो, अभी यहाँ पर क्या है? कोण का स्क्वायर। ठीक ना? यहाँ पर भी क्या है? कोण का स्क्वायर। ये जो है अब देखो, ये कोण का जो स्क्वायर है कितना आ गया? 25। हमारा क्या चाहिए? हमको चाहिए कोण का मान। कौन सी चाहिए? कोण का मान चाहिए। कौन सी चाहिए? कोण के मान चाहिए ना? लेकिन ये किसका मान है? कोण के स्क्वायर का मान है। किसका मान है? कोण के स्क्वायर का मान। तो स्क्वायरवा का हटा देंगे, होने कर देंगे, तो ये कोण जो है ना, ये कोण बचेगा। क्या बचेगा? खाली कोण बराबर और ये स्क्वायर है ना, हट के होने कर देगा रूट में 25। तो एक वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो कोण का मान कितना आ गया? कोण बराबर 5, यानी कि एक मान आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हम कब यूज करेंगे फार्मूला? जब 2 गो भुजा का लंबाई दिया रहेगा और एक गुना दिल रही तब। अगर कौन समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का लंबाई दे दिया है और एक भुजा का लंबाई नहीं दिया है, तो हम उस समय फार्मूला यूज करेंगे कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर वाले फार्मूला को यूज करेंगे। और इस फार्मूला को यूज करके क्या निकाल लो जाई? कोण, यानी कि कोण के मान निकाल लो, चाहे लंब के मान निकालो, चाहे आधार के मान निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? यह तो समझ में आयल है। तो हम समकोण त्रिभुज में पूरा क्या सीखे? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज के सामने के भुजा कोण होता है और यह कोण अन्य 2 भुजाओं से बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को कोण बोलते हैं और मेन कोण के सामने का भुजा लंब होता है और हाई का होता है? आधार होता है। इसका एगो फार्मूला आता है, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक ना? कोण का स्क्वायर बराबर लंब के देखो, कोण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का होता है बराबर होता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से दम समझ में आ गया। बताओ समझ आ गया? है समझ आ गया ना? तो अब लंब और आधार और कोण 3 जाए बजाय समझ आ जाएगा ना कि लंब कौन है, आधार कौन है, कोण कौन है। लंब और आधार बहुरूपिया है। बहुरूपिया की तरह रूप बदलते रहता है। कब हऊ बन जाएगा लंब और कब हऊ बन जाई आधार। ये केकरा पर डिपेंड करेगा? मेन कोण पर। कौन पर? लेकिन कोण जो है कहता है कि हम स्ट्रिक्ट है, जहाँ है वहीं रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ठीक ना? वो कोण एकदम हमेशा का रहेगा, जहाँ रहेगा तो वहीं रहेगा। समझा कि ना? इसका यूज करेंगे। अब देखो, अब आगे का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक ना? जवना त्रिभुज में 1 2 लंबाई नहीं दिया रहेगा, ठीक ना,
हम हई वाला त्रिभुज लगा कर हई वाला फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। समझ ना? तो चलो इसको लिखो, अब आगे पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में समझ के नहीं जा, ठीक ना। अब क्या देखते हैं आगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सी? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझते हैं, इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सी बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यही त्रिकोणमितीय अनुपात में बताएंगे कि साइन का जन्म कैसे हुआ, कॉस कहाँ से आ गया, टेन कहाँ से आ गया, कॉट कहाँ से आ गया, सेक कॉसेक ये सब कहाँ से आ गया, हम आप पूरा बढ़िया से बताएंगे। आप लोग एकदम सुन के कहिए से सुन लो बजा तो लोग कि साइन कॉस टेन ये सब, ठीक ना। अब बताते हैं कि साइन का जन्म कैसे हुआ है और साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का जन्म कहाँ से हुआ है और कॉस का मतलब क्या होता है, ठीक ना। चलो देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात इस देखे से पहले समझते हैं अनुपात का मतलब क्या होता है, ठीक ना। देखो अनुपात में मतलब कह दिए अगर हम कि 2 और 3 का अनुपात, ठीक ना। 2 और 3 का अनुपात क्या कह दिए, 2 और 3 का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे, जौना से कहा है 2 और बटा में 3 हो जाएगा, कह जाई 2 और बटा में 3, इसको भिन्न भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भिन्न, इसको बटा भी बोलते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं और ये बटा बोलते हैं। 2 और 3 का अनुपात, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अनुपात 3, ठीक ना। 2 अनुपात 3। अब कुछ का अनुपात निकालना है तो जब पहले रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर और नीचे वाला के बाद में, ठीक ना। इसको एगो और उलट लिख सकते हैं, 3 और 2 का अनुपात क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 का अनुपात, ठीक ना। 3 और 2 का अनुपात, समझ ना गई। 3 बटा में क्या लिखेंगे 2, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ये होता है, ठीक ना। कहेंगे कि तोहार और हमार अनुपात, ठीक ना। तो तोहार बटा में हमार, ठीक ना। कलम और कॉपी के अनुपात, तो कलम बटा में कॉपी, और कॉपी और कलम का अनुपात, कॉपी बटा में कलम। अब अनुपात में होता क्या है, कह देने कि 5 और 10 का अनुपात, 5 बटा में क्या हो गया 10, तो कटाएंगे को हाली में 1 अनुपात का आ गया 2, तो यानी कि जौन है जौन 10 था हेकरा से 2 गुना था, कितना था 2 गुना, कुल मिला के 3 गुना कर दिए, और 3 गुना में 1 गुना है 2 गुना है बाकी ना, है ना। ये बताता है अनुपात। तो अनुपात समझ में आ गया ना। ये हम समझने के बताए हैं कैसे कि अनुपात के बारे में जा बात हम लोग करेंगे। अब देखो बताते हैं कि इसमें सवाल आता कैसे है, ठीक ना। कैसे आता है सवाल, तो इसमें सवाल आता है, हम लोग इसको हमेशा कहते हैं कि पढ़ना है क्या बारे में, समकोण त्रिभुज में। क्या पढ़ना है जी, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ना है। मान लो कि ए हो गया, आई क्या हो गया, बी हाई सी, हाई हो गया समकोण 90 डिग्री का। समकोण के सामने भुजा क्या होगा, ये कर्ण होगा, क्या होगा, हम इसको ले लेते हैं लंब, ठीक ना। अभी हम कोनो एंगल के बात नहीं कर रहे हैं, आएगा क्या लेते हैं आधार का लेते हैं, ठीक ना, क्या लेते हैं आधार। हाई हो गया कर्ण, लंब और आधार, ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आधार, और ए सी का हो गया कर्ण हो गया, ठीक ना। अब पूछेगा कैसे कर हम सवाल, अब देखते हैं कि जौन त्रिकोणमिति जौन चैप्टर है हमारा, अब वो किताब में जौन सवाल दिया है उस सवाल कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, सवाल कहेगा कि लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करेगा, कही लंब और कर्ण का अनुपात। मान लेते हैं कि एक और चीज़ बात नहीं, ठीक ना। मान लेते हैं कि ई है कितना 4 मीटर, हाई है 3 मीटर, हाई क्या है 5 मीटर। अब बताओ हमको अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले तीनों भुजा के मान पता होना चाहिए, तभी ना निकालेंगे। तो कह दिया कि लंब और कर्ण का अनुपात निकालिए, तो लंब और कर्ण का अनुपात, तो लंब ऊपर रखेंगे 4 बटा में 5, अनुपात क्या आ गई 4/5 आ गया ना जी। अब कह सकता है कि लंब और आधार का अनुपात निकालिए, क्या कह सकता है, लंब और आधार का अनुपात निकालिए,
ठीक ना, कह सकता है ना जी। देखो तो हम यहाँ पर लिखते हैं कौची को जी कह देगा, तो अब लंब और ये आधार कह देगा तो कितना 4/3। अच्छा कह देगा आधार और लंब का अनुपात निकाले तो 3/4। तो 3/4 उल्टा हो गया ना। तो इसमें 3 गो अनुपात बनेगा और 3 गो एक उल्टा होगा। देखो कैसे लंब और कर्ण का अनुपात कौची लंब और बटा में कर्ण एगो अनुपात हो गया। इसको क्या बोलेंगे लंब और कर्ण का अनुपात, ठीक ना, समझ गए ना। अब एक उल्टा कर देंगे, वो कह देगा कर्ण और लंब का अनुपात, क्या कह देगा कर्ण कौची कर्ण और लंब का अनुपात, एक उल्टा कह दिया ना। अब देखो लंब हो गई यहाँ तक, अब कहेगा कर्ण सॉरी आधार और कर्ण का अनुपात, क्या कह देगा कौन दे सकते हैं हम लोग आधार और बटा में कर्ण। कहेगा कि आधार और कर्ण का अनुपात निकाले, दिए गए त्रिभुज में आधार और कर्ण का अनुपात ज्ञात करें, ठीक ना। क्या कहेगा आधार, अब एक और उल्टा में कह देंगे हम लोग, क्या हो जाएगी कर्ण बटा में आधार का अनुपात, ठीक ना, उल्टे में हो गई ना। अब क्या हो सकता है लंब और आधार का अनुपात, कहो जी लंब बटा में आधार, ठीक ना, लंब और आधार का अनुपात। एक उल्टा क्या हो जाए आधार बटा में लंब, ठीक ना, क्या हो जाए आधार बटा में लंब। अब हम आप लोगों से कहते हैं कि अब एक में और ही आप लोग अनुपात बनाइए, एक से बेसी बना सकते हैं, क्या बना के चेक करो, ट्राई करो बना के कैसे अनुपात बनाते हैं। फलाना चिलाना का अनुपात, चाहे कर्ण लंब का अनुपात, लंब कर्ण का अनुपात, ठीक ना, इस सबनी का अनुपात बना के देखो तो हमें बना देखो मतलब अगर हम समकोण त्रिभुज के अगर भुजाओं का अनुपात के बारे में बात करेंगे तो एक से अनुपात बेसी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर वो किताब को चाहे एग्जाम को पूछना होगा अनुपात, तो या तो पूछेगा लंब और कर्ण का अनुपात, या तो पूछी आधार और कर्ण का अनुपात, नहीं तो लंब और आधार का अनुपात, कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और आधार का अनुपात, चाहे आधार और लंब के अनुपात पूछ सकता है। हेकरे उल्टा हई है, हेकरे उल्टा हई है और हेकरे उल्टा हई है कि ना, है ना, 12 उल्टा। तब कोई दिक्कत नहीं है। देखो लंब और कर्ण का अनुपात निकाला जाए तो लंब है हो गई आ कर्ण तो 4/5, है निकाल जी कर्ण और लंब के तो 5/4 हो जाएगा ना जी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से कहानी चालू का होता है। अब बवाल हो गया कि अब बार बार क्वेश्चन में से पूछल जाए कि लंब और कर्ण का अनुपात निकाल जाए। जौन इसको खोज किया उसका नाम रख दिया कौची, कहा ना कि बार बार कौन कहेगा कि लंब और कर्ण का अनुपात। देखो साइन कौची है और कॉस कौची है, बार बार कौन कहेगा कि लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करें। एक से बढ़िया हम कह दे जाई, इससे बढ़िया हम कह देंगे क्या ज्ञात करें, साइन ज्ञात करें। कौची साइन का नाम रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया साइन। मतलब कि साइन कुछ है नहीं, केवल एक नाम है। कौची है और उस नाम का मतलब होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है लंब बटा में कर्ण। साइन मतलब साइन कॉस्ट यानी सब आप लोग जो पढ़ रहे हैं कहिए से जो पूछ रहे हैं, इस साइन कॉस्ट यानी कुछ नहीं है, केवल एक नाम है जिसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब है लंब बटा में कर्ण। कर्ण सॉरी यहाँ पर इसको बोल दिया साइन, इसको बोल दिया कौन है जी आधार बटा में कर्ण, इसको बोल दिया कॉस। क्या बोल दिया सॉरी इसको देखो, इसको बोला साइन, इसको बोल दिया को साइन। क्या बोल दिया को साइन। हाई हो गया साइन, इसको क्या बोल दिया को साइन, ठीक ना। अब को साइन का मतलब क्या होता है, देखो ये नाम होगा। अब सर जी नाम कहाँ दिया इसे, तो ये तो जो खोज किया है अब कान कहाँ चल गया है उसे जाकर पूछना पड़ेगा ना हमको कि तुम कहाँ नाम दिए हो। देखो ये ग्रीक भाषा का शब्द है कौची के। अब हमनी के देश के तो वैज्ञानिक इसको खोज किया नहीं है कि बढ़िया बढ़िया राम श्याम मोहन और अपने पत्नी का नाम रखेगा, कहाँ से रखेगा। ये सब खोज किया है कहाँ के, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक ना। तो इसका नाम दे दिया है, मतलब कि देखो नाम इसका मतलब क्या होता है, साइन का मतलब कुछ नहीं, काची ई दिया है
कि लंब बटा में कोण, मतलब कह रहा है कि वो समकोण त्रिभुज है जिसका लंब और कोण का अनुपात ज्ञात करें। अब वो नामवा छुपाया क्या हल नहीं कहेगा, अब कहेगा समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान ज्ञात करें। कौन चीज? साइन थीटा। अब यहाँ थीटा क्यों रखेगा बताएंगे आगे। अब इसका दे दिया कोस, कुछ दे दिया कॉस, इसका क्या दे दिया लंब बटा में आधार, इसका दे दिया टेंजेंट। कौन चीज? टेंजेंट कह दिया इसका, इसका नाम क्या रख दिया टेंजेंट। और इसका रख दिया कौटी कौन बता था ना चीज, तो इसको बोल दिया कोसेकेंट। कौन सी? कोसेकेंट। कौन रख दिया कोसेकेंट, ठीक ना। इसको रख दिया कोसेकेंट, इसका नाम रख दिया। अब इसका रख दिया सेकेंड। कौन सी? सेकेंड। और इसका रख दिया कॉट एजेंट, क्या रख दिया कॉट ए, ठीक ना। इसका नाम रख दिया बोलो। तो ये सब साइन कोसाइन टेंजेंट कौची कोसेकेंट। देखो साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड कॉटेजेंट। खाली पढ़ने से नहीं होता है साइन कॉस टेन, इसके बारे में पता भी होना चाहिए। खाली सवाल बनाने से नहीं होता है, सवाल बनाने से केवल एग्जाम में रिजल्ट आता है, ठीक ना। क्या होता है? सवाल बनाने से एग्जाम में केवल रिजल्ट आता है, लेकिन नॉलेज अपने पास रखने से वो नॉलेज आपको आजीवन काम आता है, भर जीवन में कहा है काम आता है। आपको दिखाता है कि आप कितना बढ़िया से पढ़े हैं इन नॉलेज। और रिजल्ट तो खाली आई मोहर मार दी 300 फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, हाँ कितना पढ़ ले बनी बुझा गया ना। चलो अब अच्छा ही बताओ, अब तू लोग को ये नहीं लग रहा है कि सब नामवा थोड़ा थोड़ा हरामी नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? टेढ़ा लग रहा है ना। अब कहा कि सब लड़का सब अजुरा जाएगा इसमें, ठीक ना। क्या कहा जाएगा? अजुरा जाएगा। इसीलिए अगर कहा कि हम इसको और छोट कर देते हैं। इसको कह दिया साइन, इसका ले दिया कॉस, इसका कर दिया टेन, और इसका कर दिया कौन कर दिया कॉसेक। क्या कर दिया? अब देखो कॉस तो कबड़ा जाता ह्यूँ कॉस तक नहीं कबड़ा जाता, इसीलिए क्या कर दिया कॉसेक। यहाँ सेक कर दिया, क्या कर दिया सेक। यहाँ कॉट, क्या कर दिया कॉट। समझा कि ना गई? अगर यहाँ पर अब देखो अभी काची है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कोण होता है कि नहीं कोण, तो यहाँ देगा थीटा, क्या देगा थीटा। यहाँ का दी थीटा, यहाँ का दी थीटा, यहाँ का देगा थीटा, यहाँ का दी थीटा, यहाँ का दी थीटा। मतलब हाँ इसको थीटा का कॉट थीटा टेन थीटा कॉस थीटा। दचिहारी मतलब कानवा के जगह दे एक तबड़ा के तो कुल कानवा सुन जाई। रुक जाओ तुम्हें पूल हमारा सब हमारा कत देखे पूरा क्लास के, ठीक ना। कल ये पूछ के इतना धांगेगा ना पूछ के कहो मत हमरा के। देखो साइन थीटा, अब थीटा का मतलब यहाँ पर कोनो एंगल जैसे 30 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री कुछ दे सकता है, दे सकता ना जी। यहाँ पर थीटा कुछ रख देगा। अब कही अगर मान के चलते तो ये बताइए ना साइन ए, बताए थे ना, कह रहा है ना कि साइन मतलब क्या होता है लंब बटा में कोण होता है, लंब बटा में कोण होता है। क्या होता है साइन मतलब लंब बटा में कोण, लेकिन ए को मेन एंगल मानते हुए कहना के ए को मेन एंगल, तो एकरा खातिर के लंब हो जाई हई, आधार हो जाई हई, तो हई बटा में हो जाई हई। याद रखियो जब नाम देंगे साइन ए साइन सी साइन डी कुछ भी देगा नाम, तो ई नाम मतलब ये तो होता है लंब। देखो साइन मतलब लंब और कोण का अनुपात, कौची लंब और कोण का अनुपात। तो फार्मूला में लड़का पढ़ता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण, कोस थीटा बराबर आधार बटा में कोण। ये फार्मूला होता है, कौन होता है फार्मूला। डायरेक्ट आपको फार्मूला लिख करके याद करवा दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा कहता है कि तुम लंब बटा और कोण का अनुपात ज्ञात करो, कौची के, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ये तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब पता चल गया कि साइन का जन्म कहाँ से हुआ है, कॉस का जन्म कहाँ से हुआ है, यानी कि मतलब क्या होता है ये कुछ नहीं एक प्रकार का नाम है जी, सबनी का अर्थ होता है। देखो सेक कुछ नहीं है, इस एक नाम है और इसका मतलब होता है कि कोण और आधार का अनुपात। क्या होता है इसका मतलब कोण और आधार का अनुपात ज्ञात करें, ठीक ना। अब हमको ये सब याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का मतलब होता क्या है, कि कोण अनुपात। हेगा माने क्या होता है, 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 हेगा माने क्या होता है। ये गारंटी को होता है कि अगर आप इसको याद करेंगे ना तो इसको भुलाएंगे आप, ठीक ना। इसीलिए छोट मोट इसके लिए को ट्रिक आता है
एक झटके में ऐसा सबनी को याद करा देता है, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है याद करने का। अब बार बार मैथ बनाते बनाते आपको क्या होता है, याद होता है। हमको भी याद नहीं है, आप लोगों को भी याद नहीं रहेगा, लेकिन बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगा। देखो ध्यान से, ये सब हम बता देते हैं कि कैसे होता है। अब समझ आ गया ना। अगर ए रहेगा तो मेन कोण के ए लेते हुए लंब आधार लेके बा, ठीक ना। अगर साइन सी रही तो सी हई हो जाई, आ लंब का हो जाई हई, आधार कौन हो जाई, तो याद रखे के बाद, ठीक बा। तो इसके लिए कहता है कि इसको पढ़ेंगे लाल। देखो इसको पढ़ेंगे लाल, और नीचवा कर देंगे क का, लाल बटा में कक्का। क्या कह जाई, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। क्या कह जाई, लाल बटा कक्का। कहो जी, लाल बटा लाल बटा। अब चालू कर दियो, यहाँ से लिखियो साइन कॉस टैन। कहो जी, साइन के उल्टा क्या होता है, नीचे बा साइन, नीचे बा साइन कॉस टैन, ये तीनों ना पता होता है जी। कहता साइन कॉस टैन ही होता है। अब चालू कर दो, कहो जी कॉसेक सेक और कॉट। सिंपल। साइन बराबर लंब बटा में कौन, आ कॉसेक बराबर कौन बटा में आधार। देखो समझेगा ना। देखो साइन बराबर लंब बटा में कौन, साइन बराबर लंब बटा में कौन, आ कॉसेक बराबर कौन बटा में लंब। देखो बाकी ना कौन बटा में लंब है ना। तो हमको ये हम बता दिए हैं, लेकिन याद कहाँ से रखना है, हैया से याद रखियो। लाल बटा में कक्का। कहो जी, लाल बटा कक्का। कहो जी, लाल बटा में कक्का। साइन कॉस टैन। कहो जी, साइन कॉस टैन, कॉस सेक कॉटेक। लाइन से लिख दो, क्या लिखे बा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। याद रखियो कि साइन उल्टा होता है कॉसेक के, माने अगर उल्टा आंसर आई, आ कॉसेक उल्टा होता है साइन के, कॉस सेक के, आ टैन कॉट के, ठीक ना। टैन थीटा बराबर का होता है लंब बटा में आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। समझा क्या है कोई। तो अब कुछ करना है, हमको निकालना है सेक के मान। सेक का अनुपात, सेक मतलब कुछ नहीं होता है, सेक एक नाम है जिसका मतलब होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण और आधार का अनुपात निकालना। कथी, लेकिन अगर मेन एंगल दी ध्यान दी हो, ठीक ना। समझ आ गया नहीं आ गया, तो अब बताओ याद करना है, केवल है याद करना है। कथी, ठीक ना। ये कहीं लिख दे करके, लिख करके बनाते रहो। एग्जामों में आई हाथों पर लिख लिया, लिख के बनाते रहिए। लेकिन मैथ बनाते बनाते ये अप्रूपी का होता है, याद हो जाता है, लेकिन फिर दिमागवा से डिलीट हो जाता है, फिर इससे क्या होता है, याद आ जाता है, ठीक ना। समझा कि ना। तो आप लोगों को पूरा बढ़िया से बता दिए कि साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट, ठीक ना, इस सब का मतलब क्या होता है और यानी कि जन्म कहाँ से हुआ है। अब हम लोग एक आध दो प्रश्न देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि पढ़ने जवन समझ में आया है कि नहीं आया। कितना आसान होता है त्रिकोणमिति बता देते हैं, तो लिखो इसको।